नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी जो सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ है उसमें केवल यही आपका सीडीपी है। और सीडीपी में अब हम लोग आज यानी आज से लगातार पर डे बेहतरीन क्लास करेंगे। मैराथन 24-25 को मैराथन क्लास होगा। इसके बाद सीडीपी पूरा खत्म, मात्र एक वीडियो से 2 वीडियो में। घबराना मत। यहाँ से हमने आप चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि आपको कम से कम 4 मॉडल पेपर भी कराए गए हैं, है ना। और वैसे तो मैथ के क्लासेस पूरे विधिवत रूप से विधि विधान रूप से खत्म किया गया है। हर एक टॉपिक को आप देख सकते हैं आकर। और पर्यावरण का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। देख लेना सुपर टेट तक के, यानी कि हर एक एग्जाम के लिए हमने जो भी दिया है, केवल सीडीपी छोड़कर आपका हर एक एग्जाम में काम आएगा। आप चाहे जिस भी लेवल के एग्जाम में बैठ जाएं, है ना। तो आप बेहतरीन तरीके से लगे रहिए। और जो बच्चे यहाँ पर यूपीपी यानी यूपी पुलिस की डिमांड करते हैं, उनके लिए भी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होंगे। बस आप लोग एक काम कर लें, शेयर कर दें अपने उन भाइयों को जो भाई आपके बिल्कुल फ्री और हर एक चीज़ बिल्कुल विधिवत रूप से पाना चाहते हैं। जैसे ही यानी कि कल या परसों से हम आपका ज्योग्राफी, जो आपके सुपर टेट या फिर किसी भी अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से मिल सकता है। 15 क्लासेस ज्योग्राफी के पढ़े होंगे, आप आके देख सकते हैं। और बाकी के क्लासेस तो आप देख रहे हैं, स्टार्ट होगा बहुत जल्द, घबराना मत। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं यह अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता ट्रिक से पढ़ेंगे। मात्र 8 हैं, यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपको। इन सब के बारे में डिटेल से हम पढ़ाएंगे, घबराना मत। लेकिन आज हमें इसमें से 2 क्वेश्चन फंसा देना है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, अन्यथा एक तो तय है आपके एग्जाम में आएगा। इस 8 में से ही आएगा, इस 8 से बाहर नहीं आएगा। ये लिखित ले लेना, सोच लो कि आपके क्वेश्चन वायरल हो गए। यहाँ से इस 8 को 8 आपको रटा देने हैं। पहली बात तो कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे सबके बारे में, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से सिर्फ एक लाइन बोलना है आपको, क्या? लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमे नहीं मेरे भाऊ। बस 2-3 बार बोलना है, लिख लेना है, याद हो जाएगा। चलिए पहले देख लेते हैं सबके बारे में। जैसे डिसलेक्सिया है साथियों, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन संबंधित विकार, पठन संबंधित कठिनाई। बालक को पढ़ने में पठन संबंधी विकार हो जाते हैं, जिससे ए बी में अंतर नहीं कर पाते बालक। यहां पर लिख लीजिएगा पठन संबंधित विकार, पठन संबंधित विकार। इसमें क्या होता है बच्चे, ए और बी में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ए बी सी ऐसे लिखा होता है, उसमें डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं, डिफरेंस क्या है। तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। घबराइए मत, बस सुनते चलिए, हम इसके बारे में भी बताएंगे पूरा। और ट्रिक तो है ही, खैर बस आप लोग शेयर कर देंगे। डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधित कठिनाई होती है, विकार होते हैं। लिखने में कठिनाई बच्चों को आ जाती है, लिखने में प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके ऊपर काफी ज्यादा हम लेक्चर दे देंगे खड़े खड़े, लेकिन थोड़ा सा आपको कम समय है तो आप इतना देख लें। वैसे तो आपको हम सुपर टेट के लिए बिल्कुल विधिवत पढ़ाएंगे सारी चीजें, घबराना मत। लेखन संबंधित कठिनाई, लिखने में कठिनाई, यानी कि लिख लीजिए लेखन संबंधित कठिनाई इसमें आ जाती है। लेखन संबंधित विकार होते हैं डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। अभी याद ना करिए, हम ट्रिक लिखे हैं, ट्रिक से बताएंगे आपको, देखना याद हो जाएगा। पहले तो थोड़ी बहुत जान ले इसके बारे में क्या होता है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में यानी गणित संबंधित कठिनाई आ जाती है। बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी चीज को अगर कैलकुलेट करना हो तो लंबे समय लगा देते हैं, यानी कि कर ही नहीं पाते, इतना कर लीजिए। तो इसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। यह तो गणना से संबंधित है, और इसमें छुपा हुआ है खुद डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन से संबंधित, यानी कि गणना से संबंधित, गणित संबंधित कठिनाई आ जाती है बच्चों को। डिसकैलकुलिया गणित संबंधित कठिनाई, संबंधित विकार, यानी कि अक्षमता। यहां पे अक्षमता लिख लीजिए भाई, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अलेक्सिया है। अलेक्सिया मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसमें भी पठन संबंधित ही कठिनाई होती है, लेकिन ये मस्तिष्क की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाती है। मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कत परेशानी की वजह से हो जाती है। यह डिसलेक्सिया आप देख रहे हैं, डिसलेक्सिया ये भी पठन संबंधित ही विकार है। और यहाँ पर अलेक्सिया भी, ये जो ना, ये भी पठन संबंधित ही विकार है, लेकिन इसमें मस्तिष्क के प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। और यह विकार जो होता है, इसमें पढ़ नहीं पाते हो आप, डिफरेंस नहीं निकाल पाते हो 2 शब्दों के बीच में। तो याद रखना, दोनों का अलग अलग तात्पर्य है, लेकिन सुनने में एक ही लगेगा आपको। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा
अलेक्सिया भी पठन संबंधित विकार है, पठन संबंधित विकार यह भी है। अफेजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के इसे लिख लीजिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सबके आगे डिस लगा है, इसमें अप लगा है, इसमें अफे लगा है। डिस का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जैसे होता है ना क्वालिफाई, फिर उसके बाद डिसक्वालीफाई, मतलब कि बाहर रह जाना, चूक जाना, वही अक्षमता दर्शाता है हमारा। साथियों यहाँ से 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, हर एक टेट चाहे जिस भी राज्य से बिलोंग करता हो टेट का, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, यूपी के लिए विधान लिखित है, यहाँ से 1 से 2 नंबर आपका तय है, 100% तय है। तो अच्छे से पढ़ लेंगे, 1-2 बार रिविजन कर लेंगे। अफेजिया का मतलब भाषा संबंधित कठिनाई हो जाती है, बच्चे इसमें संप्रेषण नहीं कर पाते, यानी कि भाषा और संप्रेषण अधिगम नहीं हो पाता इसमें, दोनों के बीच एक तरह से कह लीजिए कि जो हमारा अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है बच्चों के अंदर, वो नहीं हो पाता है। जो इससे पीड़ित होते हैं अफेजिया से, उनके अंदर अपने आप को, अपनी भाषा को, अपने विचार को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वो क्षीण हो जाती है। यानी सामान्यतः कह लीजिए मस्तिष्क के किसी क्षति के कारण यह भी प्रॉब्लम्स आते हैं अफेजिया नामक। इसमें भाषा संबंधित विकार होता है, भाषा संबंधित विकार होते हैं, यानी कि अपने आप को खुद अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है वो पर्सन, वो आदमी जिसके अंदर अफेजिया नामक विकार आ जाता है, अफेजिया नामक अधिगम अक्षमता हो जाती है ना। तो याद रखना, इसमें जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने आप को मतलब संप्रेषण नहीं कर पाता है, अधिगम नहीं हो पाता है उसका। एक तरह से वो क्या कहना चाहता है अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, किसी दूसरे के सामने रख नहीं पाता है, उसको संतुष्टिपूर्वक मतलब संतुष्ट नहीं कर पाता है सामने वाले को, आखिर वह क्या पूछना चाहता है या क्या कहना चाहता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद अप्रेक्सिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्रेक्सिया साथियों। इसमें गामक कौशल संबंधित विकार होते हैं। गामक कौशल मतलब समझ रहे हैं ना, गामक का मतलब समझते हैं। हमारे मस्तिष्क 3 भाग में बटा है हमारा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क में ही सेरेब्रम है, सेरेब्रम जो हमारे अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है, सेरेब्रम सेरिबेलम नहीं, सेरेबेलम पीछे सेरेब्रम है। सेरिब्रम यानी कि जो हमारा, जैसे कि कभी आदमी आप देखते होंगे जो पी खा लेते हैं, जो दारू वगैरह पी लेते हैं, तो वो लड़खड़ाने लगते हैं, उनके कहाँ किस में प्रॉब्लम हो जाते हैं, सेरिब्रम में प्रॉब्लम हो जाता है, सेरेब्रम में प्रॉब्लम आ जाता है। मस्तिष्क का एक पार्ट है सेरेब्रम, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाते हैं तो गामक संबंधी कौशल कठिनाई होती है, गामक कौशल संबंधी कठिनाई हो जाता है। मतलब आप ना ही चल सकते हो सही से, ना ही दौड़ सकते हो सही से, ना ही टहल सकते हो सही से, गाली गलौज से बात करने लगोगे, मुंह लड़खड़ाने लगेगा। ये सब सारा होता है अप्रेक्सिया के अंदर आता है। अप्रेक्सिया सेरिब्रम में प्रॉब्लम्स आ जाना, मस्तिष्क का ही विकार है अभी सेरिब्रम, यानी गामक संबंधी विकार आ जाते हैं अप्रेक्सिया। इसके बाद डिस्थीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें क्या होता है, तनाव वाली स्थिति बनी होती है, हमेशा मस्तिष्क में हमेशा तनाव होता है, सोचने की जो क्षमता होती है वो नकारात्मक हो जाती है। आप अगर कुछ भी सोचो तो लगेगा कि हाँ हम गलत कुछ सोच रहे हैं, नकारात्मक स्थिति चले जाओ। जितना भी पॉजिटिव करना चाहे कि कोई आपको, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक विकार है, एक आपको अक्षमता हुआ है, डिस्थीमिया नामक अक्षमता, डिस्थीमिया अधिगम अक्षमता, तनाव वाली स्थिति। इसमें मस्तिष्क में हमेशा तनाव बना रहेगा, जैसे लगेगा सर भारी भारी है पूरा सा। इसमें सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने की क्षमता, वो आपका क्षीण हो जाता है, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते कुछ। इसमें ऐसे इंसान जो इससे पीड़ित होता है डिस्थीमिया से, यह बहुत ही भ्रामक होता है व्यक्ति, है ना, नकारात्मक सोचता है हमेशा, अपने आप को कब क्या कर ले अपने से कुछ पता नहीं चलता उसका, यानी कि नकारात्मक स्थिति। इसमें लिख लीजिएगा तनाव वाली विकार होते हैं, तनाव। इसके बाद डिस्मोर्फिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। डिस्मोर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति हो जाना, आप भ्रम में पड़ जाओ, भ्रम मतलब कि आप किसी चीज को देखो तो हमेशा भ्रमित हो जाओ, भ्रम, किसी 2 चीज को देखो या फिर किसी ऐसे पर्सन को देख लो जैसे लगे कि हाँ हमने इसे कहीं देखा है, भ्रम हो जाना, संशय, है ना, दूसरों को। अब देखिए हम ट्रिक बताते हैं आपको, ये सारी चीजें होगी, समझ में आ गया आपको। अब ट्रिक देखिएगा, बस 2 बार हमारे कहने से विश्वास रखिए, हमारे कहने से सिर्फ इसे 2 से 3 बार लिख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करेंगे और 2 से 3 बार इसे बोल लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे था भाऊ। लो पापा गल कर गए लेकिन, या फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ, 2-3 बार। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ। लो पापा गल कर गए
फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ। बताओ याद हुआ? याद हो जाएगा यारों, बस 2-3 बार बोल लो उसको, बस उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही कुछ आ जाए इसको लिख लेना, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ, बस हो गया, याद हो गया। देखना कैसे, ये जो ल है ना, ल से याद रखना, लो फॉर साथियों, देखिए लो से ले आप समझेंगे, लो से ले समझेंगे। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। इसमें पापा आया है, पापा में पापा, तो पा फॉर पढ़ने में कठिनाई, पठन में, प फॉर पठन में कठिनाई, पठन में कठिनाई, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा गल। इस पा को छोड़ेंगे, इस पा को हम छोड़ेंगे, इसको हम गोला कर देते हैं, इसको छोड़ना है गल। गल से देखिएगा गल, ग पहला ग आया है तो देखिए डिसग्राफिया, ग फॉर ग्राफिया, डिसग्राफिया, ग से लिख लीजिएगा डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। और ल से लेखन संबंधित विकार, लेखन, ल फॉर लेखन, ल फॉर लेखन, लिखने में प्रॉब्लम्स, लिखने में कठिनाई। इसके बाद गल हो गया, गल के बाद लो पापा गल कर, कर को छोड़ दीजिए, कर को हमको साइलेंट रखना है, कर चला गया। इसके बाद ग ए, तो ग में, गए में ग आ रहा है, गए में ग आ रहा है, ग, तो ग लिख लीजिए फिर से, गए में गणित, गणित संबंधित, यानी ग से कर के बाद ग आया है ना, तो ग से लिखिएगा गणित नहीं, ग से आप पग आया, सॉरी गए आया है ना, तो ग फॉर लिखेंगे दोस्तों डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। ग मतलब गणित और कर मतलब डिसकैलकुलिया। एक मिनट रुकिएगा, इस कर का मतलब निकलेगा साथी कुछ, कर का मतलब कुछ निकलेगा भाई, कर मतलब डिसकैलकुलिया, क आ रहा है ना, क से डिसकैलकुलिया, 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 कैलकुलिया लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहां पर ग फॉर गणित, ग फॉर गणित। देखिए हम इसको इस प्रकार से बनाए हैं कि आपको जस्ट आगे यहां पर उसका विकार, अक्षमता दिया होगा, पहले अक्षमता फिर उसका विकार, किससे प्रॉब्लम है, फिर अक्षमता फिर विकार, किसमें उसको प्रॉब्लम है, तो क फॉर डिसकैलकुलिया, क आ रहा है ना, देखिए क किसी में है, किसी में क है, क केवल एक में है, डिसकैलकुलिया में, तो क फॉर आप समझ जाएंगे डिसकैलकुलिया, ग फॉर गणित, इस तरह से समझ जाएंगे। अब फिर आ गया, तो कल लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमे नहीं, पग थमते नहीं मेरे भाऊ, तो फिर जो फिर आया है, फिर से अफेज्या, अफेज्या, फिर से अफेज्या बना लेंगे। फ आया है ना उसमें, देखना फ किसी में नहीं आया है, देख लो फ किसी में नहीं आया है, सिर्फ इसी में आया है, तो अफेज्या मतलब क्या हो जाएगा, फिर मतलब अफेज्या, अफेज्या, अफेज्या। और यहां पर फिर भी से क्या हो जाएगा, भाषा संबंधित विकार भाई, भी से भाषा, भी से भाषा संबंधित विकार, भाषा संबंधित विकार। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? पग, पग, प से क्या बता देंगे भाई, प से बता देंगे साथियों, प से आपका डिस्थीमिया, सॉरी प है ना, तो डिस्प्रैक्सिया, प आ रहा है ना, डिस्प्रैक्सिया, प फॉर डिस्प्रैक्सिया, और ग फॉर गामक, गामक संबंधित विकार, यानी चलने में, दौड़ने में, इस सब का। यहां पे लिख लीजिए प फॉर डिस्प्रैक्सिया, अप्रेक्सिया, 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 अप्रेक्सिया लिख लीजिएगा, अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया। और यहां पे जो ग आया है, ग से गामक संबंधित विकार, गामक, चलने में, दौड़ने में, बोलने में, इस तरह से गामक संबंधित विकार है ना, यह आ जाता है। इसके बाद थमते नहीं, थमते नहीं मेरे भाऊ, थ से डिस्थीमिया, क्या, थ फॉर, थ से लिख लेंगे, थ से क्या हो जाएगा भाई, थ से देखिए डिस्थीमिया, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया होगा। इसके बाद थमते नहीं मेरे भाऊ, थ से डिस्थीमिया, और त जो उसमें आया तनाव, त से तनाव, तनाव संबंधित, देखिए तनाव है ना डिस्थीमिया में, तो त फॉर तनाव, त से तनाव, तनाव होता है डिस्थीमिया में भाई, इस तरह से। इसके बाद डिस्मोर्फिया, 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 मोरे, मोरे आ रहा है, मोरे, डिस्मोर्फिया, मोरफिया, मोर मोर मोर, मोरे भाऊ, तो मोरे से डिस्मोर्फिया, और भाऊ, भाऊ से क्या होगा भाई, भ्रम, भ फॉर भ्रम। साथियों सब कुछ हमने ट्रिक से बता दिया है, आप अगर देखना चाहें इसे 2-3 बार रिवीजन कर लें, याद हो जाएगा। सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मेरे भाऊ, बस इतना था। अगर समझ में आया हो तो यहाँ से आपका 2 नंबर तय है साथियों, है ना, चाहे सीटेट दें, चाहे यूपी टेट दें, चाहे किसी भी एग्जाम के टेट दें, और अन्यथा इन सबके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। बस आप थोड़ा सा 28 तारीख को फ्री हो जाओ,
और अच्छा नंबर मुझे दे दो। बस याद रखना, सुपर टेट की इतनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट होने वाली है ना, लाजवाब, मजा आ जाएगा साथियों। सारे क्लास यार, मैथ से आपको ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें 15 लेक्चर हो गए हैं, हर लेक्चर हर चीज देंगे, है ना। वैसे तो हम लोग मैक्सिमम पढ़ाओ अपना तय कर लिए हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी बचा है, पॉलिटी बचा है और हिस्ट्री बचे हैं, तो ये सारी चीजें चलने लगेंगे, रोज चलेंगे। फिर बस आप लोग थोड़ा शेयर कर दें, बस यही एक उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे कभी न कभी तो भाई शेयर करेंगे। चलिए, धन्यवाद। मजा आया हो तो जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन आपको, है ना, और किस टॉपिक पे आप ट्रिक चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। धन्यवाद।